आजकल जो एम्स में आप माननीय विधायक जी के साथ हुआ, आप कह रहे हैं पिस्टल, वो तो किसी नितिन यादव जी को देखने गए थे। क्या कोई भी विधायक अपनी पत्नी के साथ आपसे मार करने जाए तो खुद डॉक्टर? सीसीटीवी फुटेज में होगा यदि आपके साथ पिस्टल वो घुमाए होंगे, आपको सामने लाना चाहिए। क्या आप कानून से ऊपर हैं? आप किसी को भी मारे? और क्या डॉक्टर का स्वभाव गुंडे का है? क्या आप मुखिया कानून हो गए, हिटलर हो गए, आप कानून से ऊपर हो गए? आपको ये राइट हो गया गार्ड के द्वारा पिटवाने और पीटने का? भाई इस बात का माफी मांगे आपसे। आप भगवान हैं और ऐसे जल्लाद के खिलाफ हम बचपन से हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि आप सब लोग हमेशा परेशान रहते हैं, कभी इंस्पेक्टर राज से, कभी मानवीय आपदा से, कभी व्यवस्था से, कभी इन माफियाओं से, कभी सिस्टम और सरकार से। मैं 2-3 मुद्दों तक सिर्फ आपके करीब आना चाहता हूँ। इधर कई बार मैंने देखा, कभी पीएमसीएच, कभी एम्स, कभी कहीं, जो डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी और दायित्व होती है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरा किसी डॉक्टर से कभी कोई बैर नहीं है और मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, गरीब से लेकर हर व्यक्ति का इज्जत करता हूँ। हम पूजा नहीं कर सकता, किसी की नहीं कर, लेकिन जिम्मेदारी लेना बहुत कष्टप्रद होता है। श्रेय तो लेते हैं डॉक्टर साहब लोग, जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, कभी दिल पर हाथ रख के सोचिए, आम लोगों पर क्या बीतता है। बॉर्डर पर सियाचिन में, बर्फ में, तूफान में, बरसात में हमारे सुरक्षा प्रहरी हड़ताल नहीं करते। उनको जिम्मेदारी का एहसास है, वो फर्ज निभाते। जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो एक नेता, पदाधिकारी और आप लोग, आप सबसे लड़ते हैं, सबको मारते हैं, क्योंकि आप वहां संख्या में होते हैं। हॉस्पिटल में 100, 1500, 200 पढ़ते भी हैं, रूम में लाठी भी रखते हैं, भाला तीर भी रखते हैं, और अब तो बाउंसर लेके भी चलते हैं। वो कौन कश्यप है, क्या नाम है, बेतिया की, वो कभी मेरे यहाँ आए थे। मुझे नहीं पता कि उनका व्यवहार क्या था, लेकिन यदि वो गलत थे तो आप अपने हाथ में आप लाठी और कानून नहीं ले सकते। आप जब किसी को मारते हैं, हड़ताल करते हैं, या आपके लिए नीलेंसी होती है जिसके चलते कितने लोग मर जाते हैं, तो आप पर कोई केस नहीं होता। लेकिन आम आदमी आपसे अपने बच्चों के लिए तुम भी कह दे तो वो केस हो जाता, आप हड़ताल पे चले जाते हैं। ये स्वाभाविक विचार है डॉक्टर साहब। कोई भी आदमी के मन में बच्चों के मरने के बाद या किसी चीज मरने के बाद गुस्सा होता है। आपको छोटी बातों पर अहंकार हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, आप एक हो जाते हैं। वी वांट जस्टिस। डॉक्टर साहब 40 रुपए की टेबलेट 1600, 1200, 800, 700, 600, 900 आए। ये बड़े बड़े अट्टालिका करोड़ों अरबों का कहां से आता है?
एमआर के पैसे से आप विदेश सब जगह जाते हैं, वो क्या है? जब आप अस्पताल खोल करके आप पूरी तरीके से खुले मन से लूटते हैं, वो क्या है? अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में, किडनी में, ट्रांसप्लांट में, एमडी में, फिजियोथेरेपी में, ऑर्थोपेडिक्स में, सर्जन में, फिजिशियन में 1000, 1200, 1400, 900, फिर बुलाओ फिर लो, क्या है? आप पर कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं, हम आएंगे तो करेंगे जरूर, आप पर कोई गाइडेंस नहीं है। क्या आप कानून से ऊपर हैं? आप किसी को भी मारें, जहां मन हो फेंकवा दें, मर गया तो मर गया, मैं क्या करूं? आप लाश रख के रखते 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, किस बात का पैसा है? आईसीयू में आप जाते हैं, किस बात का? और क्या डॉक्टर का स्वभाव गुंडे का है? ये जो नए डॉक्टर लोग भर्ती हो रहे हैं, इनका आचरण कभी देखे? हम तो आपसे बेटे की तरह, भाई की तरह बात करते हैं, और हम वैचारिक जंग लड़ते हैं। मेरे लिए सदन है, कलम है, धरना है, पूरा बिहार की जनता है। आप कितने हैं डॉक्टर साहब? हमारे साथ तो पूरे बिहार की जनता। आप उसके कश्यप के साथ भी गलत व्यवहार किया, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके यहाँ जो पीएमसीएच में डॉक्टर है, या आप लोग जो वहां जाते हैं, क्या एम्स की स्थिति अच्छी है? क्या आप जिम्मेदारी को महसूस करते हैं कुछ डॉक्टर को छोड़ के? खास तौर पर सीनियर डॉक्टर बिल्कुल रेस्पेक्टेबल है, मैं उनको रेस्पेक्ट देता हूं। लेकिन ये जो पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, जूनियर हैं, रेसिडेंशियल हैं, इनका व्यवहार कभी आपने देखा है? आजकल जो एम्स में आप माननीय विधायक जी के साथ हुआ, आप कह रहे हैं पिस्टल, वो तो किसी नितिन यादव जी को देखने गए थे। क्या कोई भी विधायक अपनी पत्नी के साथ आपसे मार करने जाएगा, जो खुद डॉक्टर है? क्या यदि वो डॉक्टर उस पेशेंट को देखने गया, उनका फाइल देखने की दायित्व और जिम्मेदारी क्या उनको नहीं है? एक परिवार को नहीं है? आप फाइल उनके हाथ से छीन लिए। कोई नैयर रटनर नाम का कोई गार्ड का है, वो बहुत ताकतवर हो गया है, उसको हम समझेंगे, उनको बताएंगे कि ताकत क्या होती है। लेकिन आपसे डॉक्टर साहब हम पूछते हैं, क्या एक गार्ड का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सीसीटीवी फुटेज में होगा, यदि आपके साथ पिस्टल वो घुमाए होंगे तो आपको सामने लाना चाहिए। पैर में रिश्वत था, आपने प्लास्टर कर दिया, आपने जिम्मेदारी तक नहीं ली, उसके परिवार को नहीं बुलाया। पहले आप घाव सुखाएंगे ना। 3 आदमी मर गए, एक ही आदमी बचा, उसको देखने वो गए, क्या हो गया? अच्छा, यदि चेतन आनंद ने कोई गलतियां कर दी तो आप पुलिस में कंप्लेंट करिए। कश्यप ने गलतियां कर दी तो पुलिस को बुलाइए। कानून है ना, संविधान है ना, कोर्ट है। क्या आप मुखिया कानून हो गए, हिटलर हो गए? आप कानून से ऊपर हो गए? आपको ये राइट हो गया गार्ड के द्वारा पिटवाने और पीटने का, रोकने का? आप फोन कीजिए, आपने कानून हाथ में ले ली। हम लोग और पब्लिक धरना देता है तो 353 लग जाता है। आप हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। काहे? किस बात का माफी मांगे आपसे? आप भगवान हैं, आप ही क्षमा कर दीजिए यदि गलती हुई तो। क्षमा करने में और क्षमा मांगने में ताकत, इतना अहंकार किस बात को लेकर? उसके बाद बिना परिजन के आपने उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया, फाइल में लिखा हुआ। सबसे ज्यादा हायर सेंटर एम्स है, उसको आप कभी पीएमसी है तो कभी आरजीएमएस, कभी कहीं आप लिख रहे हैं फाइल पर। चोर मचाए शोर, गलती है आपकी। आप पेशेंट को देखते नहीं, उसके पब्लिक के साथ झगड़ा करते हैं। कानून के नाम पर, फैसिलिटीज के नाम पर आप अहंकार दिखाते हैं। हम लोगों को मिल करके लड़ना होगा इस सिस्टम से और गलत व्यवस्था से और कुछ गलत लोगों से। जिस तरीके से मनोवृत्ति भरी है, ये गलत है। मैं इसको खंडन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपको देखना चाहिए पीएमसीएच में बेटी, दामाद, पत्नी, सब सुपरिटेंडेंट वहां पर 3-3 बार प्रमोशन लेकर के बैठे हुए। क्या ये राइट है? क्या आपको पैसा दीजिए, तमाशा देखिए, और उसकी बेटी के नाम से मुजफ्फरपुर में कितनी जमीन है
जांच नहीं होनी चाहिए? इतनी ज्यादा जमीन कहां से वो खरीद रहा है? आप कुछ भी गलत करें वो चलेगा। पब्लिक थोड़ी सी आपको तुम कह दिया या बेटे के कारण आपसे हल्ला कर दिया तो आप लाठी लेके निकलते और मारते हैं पब्लिक। वक्त का इंतजार करिए डॉक्टर साहब, कानून के दायरे में सबको रहना पड़ेगा, चाहे इसका अंजाम जितना भयानक हो, छोड़ेंगे नहीं। पब्लिक को जो इतने अहंकार में आपको दिखाना पड़ेगा ट्विस्टर, आपको दिखाना पड़ेगा कि कहां पर मारपीट की गई। आप मुखिया कानून जो कह दीजिए वो नहीं हो। मुझे दुख है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन लगातार घटना पे घटना, इस बीच में भी कश्यप के बाद किसी और पीएमसीएच में कोई झगड़ा किसी से किया, कोई गए थे नेता, आज आग लगी है पड़ोसी के घर में, बुझाइए सभी नेता लोग, सभी पब्लिक, अन्यथा ये लोग इसी तरह मन बढ़ेगा और पेशेंट को मारता जाएगा और ये बिहार और देश को लूटता रहेगा। ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग जल्लाद हैं और ऐसे जल्लाद के खिलाफ हम बचपन से हैं, हमारी लड़ाई रहेगी। हम अच्छे डॉक्टर को अपना पिता भाई मानते हैं, लेकिन जो लूटते हैं वो जल्लाद है, वो गलत है और हम उसको नहीं छोड़े। मंत्री जी, मैं आग्रह करूंगा इसकी पूरी जांच हो।